ये मैं देखा कि बांस खुट्टा खुद ही अपने हाथ से लगा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का काम है, छोटा मोटा काम है। इसमें हम लोग भी खुद अपने हाथों से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो नाजिम साहब अभी इंटरव्यू आप लिए हैं नाजिम साहब से, माशाल्लाह ये हम भरपूर तायद करते हैं। मदरसे में जलसा का काम बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है। तो हजरत ये बताएंगे कि अभी यहाँ रहते हैं, किसी चीज़ की भी दिक्कत होती है आपको? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाली, बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। नाजिम साहब की तरफ से कोई कमी कोताही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ टाइम से, खाना पीना तनख्वाह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोगों को मेंटेनेंस हो जा रहा है। ये बता रहे थे कि अभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है और सही वक्त पे सब चीज़ दिया जा रहा है, तनख्वाह वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं सही वक्त पे। नाजिम साहब का बहुत शुक्रिया कि ये सही वक्त पर दे रहे हैं। और हजरत आप भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहीं बच्चों को दर्जा हिफ्ज़ा बच्चों को मैं तालीम देता हूँ। और हिफ्ज़ा के साथ साथ दीनियात के भी हैं जो नूरानी क़ायदे वाले हैं, उनकी तालीम भी माशाल्लाह पूरे क़वाइद ज़वाबित के साथ हो रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं, और जितने भी असातिज़ा हैं माशाल्लाह सबके सब मेहनती भी हैं, और मेहनत के साथ साथ मदरसे के कुछ छोटा मोटा काम जो होता है उसमें भी हाथ बटाते हैं। कोई दिक्कत न है, मदरसा अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया चल रहा है, तरक्की पर गामज़न है, और हम सभी हजरात मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो हमारे नौशाद साहब, मौलाना नौशाद साहब बता रहे थे कि ये छत ढलैया बाकी है, कौन से इसी में है क्या? थोड़ा हजरत दिखाएंगे आप? अभी मदरसा के चारों दीवारी के अंदर में हम लोग हैं इस वक्त। इसी मदरसे की छत ढलैया है। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? दारुल कुरान बनेगा। इधर दारुल कुरान बनेगा। इसी के छत ढलाई के लिए जलसा का प्रोग्राम रखा गया है। जैसे आवाम का कोशिश और फिक्र रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हिस्सा लेगा, इनका छत ढलैया हो जाएगा। इसलिए भाई आप लोग कोशिश और फिक्र करें कि दारुल कुरान का तामीर शुरू हो गया है, छत ढलाई का काम बाकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। जैसे कि जलसा रखा गया है, इसमें सामियाना में कोई भाई हिस्सा लेना चाहे, सामियाना में, लाइट में, माइक में, और मेहमान लोग बाहर से आएंगे उसमें खर्च है। आप सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें मदरसे को। और रफ्ता नंबर ये इश्तिहार के अंदर में दिया गया है, जिस भाई को भी हिस्सा लेना हो तो उसमें ले सकते हैं, नंबर उसमें दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताएंगे, हमारे MM मीडिया के ज़रिए से आप बताएंगे कि ये समाज में जो जलसा हो रहा है तो समाज के लोगों से क्या उम्मीद है आप? समाज के लोगों से बहुत उम्मीद है। समाज के लोग बहुत ही साथ देंगे। और जलसा हो रहा है, बहुत बड़ी खुशी और उमंग है लोगों में कि जलसा हो रहा है। 5 साल के बाद हो रहा है। लोगों के कहने सुनने से ये जलसा हो रहा है, और 5 साल के बाद हो रहा है। लोगों का 5 साल इससे पहले नहीं हुआ? इस 5 साल से पहले हुआ था। अच्छा। लोगों के लगन और फिक्र के वजह से नाजिम साहब के बहुत ही जोर जद्दोजहद करने के बाद तब नाजिम साहब कबूल किया। 23 नवंबर को मस्जिद में बाद नमाज जुमा प्रोग्राम रखा गया, मीटिंग रखा गया, और उसमें तय पाया गया कि 7, 8, 9 फरवरी 2024 को जलसा किया जाए। सिर्फ नाजिम साहब ने ही कहा कि और समाज के लोगों ने भी? समाज के लोगों को लेकर के मीटिंग किया बाद नमाज जुमा, तो उसी में फैसला हुआ कि जलसा किया जाए। 5 साल हो गया है, आवाम को दिखाना है मदरसा किस हिसाब से चल रहा है, मदरसे में कितने बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अभी हॉस्टल में 70 बच्चा देर तालीम है हॉस्टल में, जिसका क़याम ताम इलाज मुआलजा हर चीज़ मदरसा करता है। और ये कम से कम 150-200 बच्चा जो है ना बाहर से आते हैं, जो कि आते हैं पढ़ करके चले जाते हैं। वो 200 बच्चा मदरसे में खाते नहीं हैं और आके पढ़ के चले जाते हैं। अभी आप देख रहे थे हमारे एक मुदर्रिस है मदरसा के, ये अभी जो आपको मैंने दिखाया था अभी इसी हॉल के ढलैया है, छत ढलाई है। तो इसीलिए इसी के सिलसिले में एक जलसा रखा गया फरवरी में, तो आवाम को हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए हजरत लोग खुद से अपनी हाथ से इसको बांस भुट्टा ये वो सारे चीज़ लगा रहे हैं, रस्सी बांध रहे हैं और खुद ही लेबर मिस्त्री बनकर काम कर रहे हैं।
देखिए हरफन मौला हैं ये लोग और काम कर को अंजाम दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मदरसा का 2 रुपया भी ये लोग बचाने की कोशिश में है कि बच जाए, क्योंकि ये मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उनका पैसा ना हक बहाया ना जाए। ये देखिए बगल में एक मस्जिद भी है। ये मस्जिद का नाम क्या है? हमीदिया मस्जिद, मस्जिद हमीदिया। मस्जिद हमीदिया नाम है मस्जिद का नाम। और ये मस्जिद है, बच्चे सब इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं और असातिज़ा भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह जुमा भी होती है। क्या हज़रत जुमा भी होती है? पैगाम। हाँ, यहाँ तो जुमा की नमाज होती है और लगभग 2020 से जैसे ही मस्जिद मुकम्मल हुई, एक मीटिंग हुई, बड़ी पैमाने में पूरे ज़ोर शोर के साथ जनरल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि यहाँ जुमे की नमाज, तीनों मोहल्ले के जो लोग थे ये लोग जुमा पढ़ने, कुछ लोग ही दूसरी मस्जिदों में जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कहीं नहीं जा रहे थे जुमा पढ़ने के लिए। यहाँ मशवरे से ये तय हुआ जब ये मस्जिद यहाँ नज़दीक में जुमा होगी तो कोई भी बंदा कहीं नहीं रुकने वाला होगा, सब मस्जिद में आएगा। उसके ज़रिए से मदरसे का देख रेख भी होगा और आवाम के सामने मदरसे की ज़रूरियात भी सामने आ जाएगी, मदरसे कब क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। इसलिए ये जुमा जो हुई है जब से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को तरक्की भी है और आवाम को भी फ़ायदा है। हर जुमे को हमारे यहाँ मुदर्रिसीन हजरात बारी बारी से बड़ी ज़ोरदार बयानात भी करते हैं, इस्लाही प्रोग्राम भी हो जाता है हर जुमा को। अल्हम्दुलिल्लाह इससे इलाके में अच्छा तासुर भी जा रहा है, समाज के अंदर अच्छा तासुर जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं खुसूसन इस जलसे के उन्वान पर मैं अपने तमाम भाइयों से जहाँ तक इसका पैगाम जा सके, मेरा ये पैगाम है कि जलसा के लिए खुसूसन मेरे माँ बहनें से भी गुजारिश है, आप जलसे के लिए दुआ भी करें, जलसे कामयाबी के लिए दुआ करें। और जिस वक्त मदरसे के चंदे के लिए या मदरसे के गाड़ियाँ जाएंगी टेम्पू वगैरह, आप दिल खोल कर हिस्सा भी लें। आप जिसके पास जो कुछ हो, रुपया हो या किसी के पास चावल हो, जो कुछ भी हो, जिस शक्ल में भी हो, ज़रूर एक एक आदमी का हर घर से, हर माँ बहनों के हाथ से इस जलसे में ज़रूर कुछ न कुछ मदरसे के तरक्की के लिए, मेहमानान किराम के खाने पीने के लिए ज़रूर आए। जलसा को अल्लाह कामयाब करे। और इलाके में हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं अल्लाह ने जिसको काफ़ी माल और दौलत दिया है और वो खर्च भी कर रहे हैं,